आश्रम वेब सीरीज पर भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वेब सीरीज में हम यह देखेंगे, कोई ऐसा विषय होगा तो हम उसको प्रतिबंधित करेंगे। वेब सीरीज को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है और कल का घटनाक्रम नहीं होना था। जो भी हुआ दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा साधन जगह उपलब्ध कराई जा रही है। भोपाल जोन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा सोमवार को नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अर्धनग्न होकर नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने दिवाली के पूर्व ठेकेदारों द्वारा किए गए काम का भुगतान करने की मांग की है। ठेकेदारों ने बताया कि निगम से उन्हें करीब 200 करोड़ से अधिक का भुगतान लेना है। और आज हमने यहाँ पर सभी ठेकेदार साथियों के साथ में उपस्थित होकर के एडिशनल कमिश्नर जो यहाँ पर वित्त के हैं उनको आवेदन दिया है और उनसे आग्रह किया है कि दीपावली के पूर्व हमारे सभी साथी ठेकेदारों का पूर्ण भुगतान करें। और उन्होंने हमें इस बात के लिए आश्वस्त करा है कि वो जल्द से जल्द कमिश्नर साहब से आज चर्चा करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बल्कि जुलाई तक का हमने उनको एक बात करी है कि जुलाई तक के जितने भी लोगों के पेमेंट बाकी हैं वो पूर्ण करे जाए। 250 से 300 करोड़ रुपए का कुल राशि जो है ठेकेदारों की यहाँ पर बाकी है और जिसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विगत कई महीनों से हम इसके लिए लगे हैं कि ठेकेदारों का पूर्ण भुगतान हो। और आज आवेदन देकर भी हमने उनसे यही आग्रह करा है कि अगर आप हमारे ठेकेदार साथियों का पूर्ण भुगतान करते हैं तो आने वाला त्यौहार महापर्व जो हिंदू समाज का है दीपावली, सभी भाई जो भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं उत्साहपूर्वक मना पाएंगे। सिविल के बिल्कुल हुए, आपका कहना बिल्कुल उचित है, मगर आप ये बताएं कि जिस व्यक्ति का पेमेंट 2 लाख रुपए है उसको 10,000 रुपये दे दिया जाए तो वो अपनी उधारी चुकाएगा, काम करेगा या अपना परिवार का भरण पोषण करेगा। आज सभी ठेकेदार लोग जो भी उपस्थित है उनने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के संबंध में आयुक्त महोदय से चर्चा की जाएगी और चर्चा करके दिवाली से पहले जो जितना भी हो सकता है भुगतान कर दिया। राजधानी भोपाल में शूट हो रही आश्रम वेब सीरीज को लेकर सियासत गर्मा गई है। बजरंग दल द्वारा वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान की गई तोड़फोड़ को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए ट्वीट पर पूर्व प्रोटेम स्पीकर और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह जी, आप तो वो महापुरुष हैं जो तालिबानियों के समर्थन में बोलते आए हैं। आप तो वो हैं जो आतंकवादियों को जी और उनकी झूठी बिरयानी खाने के आदी हैं। आप तो वो हैं कि मोहन शर्मा की जब शहादत हुई तो शहादत को आपने नकार दिया। जब आपकी ही गवर्नमेंट में 26/11 का हमला हुआ तो उस हमले पर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दिए। दिग्विजय सिंह जी, आपने हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी हिंदू हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी धर्म पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी सभ्यता पर, उनके किसी परमात्मा के आवा मंडल पर अगर कोई वेबसाइट जो है बनती है और वो चोट करती है तो उनको रिएक्शन देना होता है, उन्हें वो विरोध है उनका, वो नहीं बननी चाहिए। अब आप तो महात्मा गांधी को भूल चुके, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम पर कांग्रेस को जितनी रोटियां सेकनी थी सेक ली, पर महात्मा गांधी जी भी आश्रम में रहे। साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस देश के राम कृष्ण, इनके भी आश्रम थे। गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये जो भारतीय संस्कृति के जितने महापुरुष हैं, जितने भगवान हैं, जिनके कारण ये देश और संस्कृति और सभ्यता चल रही है और गंगा का निरंतर प्रवाह बह रहा है, वो सब लोग ये आश्रम के संस्कृति के लोग हैं। किसी को कुछ बनाना तो छूट है, कांग्रेस के आश्रम पर बना लेना, उसमें भी तो बहुत विवाद है। और अगर बनाने है तो मस्जिदों में भी बलात्कार की अनेक घटनाएं प्रकाश में आई, उन पर किसी ने बनाई क्या? हम किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दे रहे। किसी भी साधु संत के वेश में अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म की व्यवस्था पर चोट नहीं होना चाहिए। और महाराजा दिग्विजय सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जबलपुर की धरती पर जो गुंडों ने जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस ने रोका। पुलिस भी कानून का ही काम कर रही ना। पुलिस पर जो आपने पेट्रोल बम फेंके उनकी निंदा की क्या दिग्विजय सिंह आपने? और इतने ही मानवतावादी थे और इतने ही तुम लोकतांत्रिक परंपरा को निभाते थे तो अफगानिस्तान की धरती पर वहां की बेटियों की चीख आपको सुनाई दी नहीं दी? उनको गोली मार दी और उनके साथ बलात्कार कर दिया। बंद करो या नहीं करो? अरे 75वां आंदोलन का वर्ष है आजादी का, उस पर बनाओ ना। भगत सिंह की फांसी पर बनाओ, बताओ देश के बेटा बेटियों को
बनाना है तो बापू की दांडी यात्रा पर बनाओ, बनाना है तो चंद्रशेखर राम प्रसाद, विश्वविल खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर, इन पर बनाओ ना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने मध्य प्रदेश के भोपाल की पुरानी जेल में चल रही वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान शूटिंग की टीम के मेंबर के साथ भाजपा से जुड़े संगठन बजरंग दल द्वारा कल की गई गुंडागर्दी की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस घटना ने प्रदेश को देश भर में शर्मसार किया है, कलंकित किया है। इससे प्रदेश की छवि देश भर में खराब हुई है। गौरतलब है कि राजधानी की पुरानी जेल में आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद इस घटना को लेकर राजनीति गर्म है। देखिए, यदि किसी फिल्म के भी कंटेंट से आपत्ति है, उसके विषय से आपत्ति, उसके किरदार से आपत्ति है, और किसी भी फिल्म से, किसी भी वेब सीरीज से यदि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है तो उसका विरोध हो। हम उसके विरोध का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध सिर्फ इस बात है कि विरोध के और भी कई तरीके हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध हो, विरोध बातचीत के द्वारा भी हो सकता है, विरोध आपत्ति बातचीत के द्वारा भी दर्ज कराई जा सकती है। एक तरफ तो सरकार खुद अनुमति देती है, दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े संगठन बजरंग दल हिंसा का सहारा लेते हैं, गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के ऊपर शाई फेंकी जाती है, उनके क्रू मेंबर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है, उपद्रव किया जाता है। हमारा विरोध हिंसा से। यदि आपको धार्मिक भावना यदि किसी भी फिल्म से आहत हो रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उस फिल्म का अनुमति निरस्त होना चाहिए, उसको शूटिंग की इजाजत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह की गुंडागर्दी मध्य प्रदेश के भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर इस्तेमाल की गई या वापरी गई, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश देश भर में कलंकित हुआ है। मध्य प्रदेश की शांतिपूर्ण छवि खराब हुई है, और इससे कहीं ना कहीं फिल्म निर्माण को लेकर जो हम न्योता दे रहे हैं, जो हम लोगों को रेड कारपेट बिछा के स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आइए मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण करिए, हम आपको साधन उपलब्ध कराएंगे, वो प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश की छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी प्रभावित होगा। तो ऐसी हरकतें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छवि को बिगाड़ती। इसके पहले भी एक हरकत सामने आई थी कि प्रदेश के एक मंत्री से एक विद्या बालन अभिनेत्री को डिनर के लिए बुलाया गया, उसने मना किया गया तो उसकी शूटिंग रोक दी गई। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कलंकित कर रही, छवि खराब कर रही, और इस तरह की घटनाओं पर रोक होना चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार पहले भी जब इस तरह का मामला आया तो सरकार ने कहा था हम गाइडलाइन बनाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन क्या हुआ? नरोत्तम मिश्रा कुछ और बात करते हैं, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह कुछ और बात करते हैं। सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि वो गुंडागर्दी के साथ है या फिल्म निर्माण के साथ है, स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार ने जो गाइडलाइन और मॉनिटरिंग की बात करी थी उसका क्या हुआ, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फिल्म की जो यूनिट है उसको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राजधानी भोपाल में भेल इंटक द्वारा लंबित मांगों को लेकर भेल प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों द्वारा भेल के गेट नंबर 5 पर सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिवाली के पहले बोनस, अनुकंपा नियुक्ति, इंक्रीमेंट सहित अन्य मांगों को लेकर भेल प्रबंधन का पुतला भी जलाया। और हम 12 दिन से लगातार गेटों के माध्यम से लोकल प्रबंधन और कॉरपोरेट प्रबंधन और सेंटर लीडरों से ये आह्वान कर रहे थे कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो भेल के हमारे कर्मचारियों की कटौती को लेकर पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसमें अभी जो हमने डिमांड रखी थी उसके अंदर सबसे पहली डिमांड थी कि बोनस, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है दिवाली का और अभी तक का ये कल्चर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि उनने प्रत्येक कर्मचारियों को कुछ ना कुछ राहत दे के और ये दिवाली पर्व को खुशी में तब्दील करने का प्रयास किया। लेकिन विगत 2 सालों से, पिछले साल कोविड भारी दौर पे था और कहीं ना कहीं उसके कारण पूरे देश बंद रहा, हमारा भेल भी उससे प्रभावित रहा। लेकिन इस ईयर कारखाना कंटिन्यू चलता रहा और आज कारखाने की स्थिति पहले जैसी नहीं है। आज हमको ना प्रबंधन किसी मीटिंग के माध्यम से ना किसी भी माध्यम से हमें ये बता नहीं रही कि आज इस ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन क्या है। हमारी मांगे हैं, अनुकंपा नियुक्ति है, टर्म इंश्योरेंस प्लान है, हमारे भेल में काम करने वाले कर्मचारियों की इंसेंटिव
T3 नाइट अलाउंस जो हमारा 2010 से पेंडिंग पड़ा है, जो भोपाल वालों को मिल रहा था उसकी कटौती बंद, मतलब उसको बंद कर दिया गया, उसको चालू करने की मांग है। और अभी जो दिवाली का पर्व है, उस दिवाली पर्व पे हमको जो PP बोनस मिलता था, SIP बोनस मिलता था, उसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे थे और सेंटर लीडरों को जगाने का और कॉर्पोरेट प्रबंधन को जगाने का ये प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि अगर मांगे नहीं मानेंगी तो फिर काम बंद किया जाएगा। आने वाले समय में अगर प्रबंधन ने मांगे नहीं मानी तो अभी हम बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, आने वाले समय में हम कारखाने के अंदर प्रदर्शन करेंगे। वो किसी भी रूप में प्रदर्शन हो सकता है, या वो शॉप फ्लोर में हो सकता है, या वो प्रेरणा भवन का हो सकता है, या ADM बिल्डिंग का हो सकता है। आपका नाम बता दीजिए। राम नारायण गिरी।